स्टूडेंट, आप घर बैठे ए टू जेड कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो है टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट, हम लेशन वाइज कंप्यूटर पढ़ाते हैं। इसमें से जो भी हमारे स्टूडेंट हैं तो वो कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से हमारे इस चैनल पे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो कंप्यूटर चैनल का नाम है वो computeredu.kundan है और हम लेशन वाइज क्लास लेते हैं। पर डे एक वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट। तो आप इसमें जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाके हर एक डे का वीडियो आप देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हुए हैं क्लास 9 का सेक्शन ए बी लेशन 8। तो चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं यूट्यूब फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस कंप्यूटर गुरु कुंदन कुमार के साथ। तो आई होप स्टूडेंट, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लास्ट तक देख के जाइए, आपको बहुत सारा नॉलेज सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है स्टूडेंट, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज एक विशेषताएं हैं। एमएस वर्ड स्टार्ट करना कैसे होता है, किसी डॉक्यूमेंट को बनाना, सेव करना और बंद करना, एमएस वर्ड से बाहर आना, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बहुत सारी अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अत्यधिक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आज से 10 वर्ष पूर्व बना या आज भी सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्टवेयर है। हम आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट, जितने भी सारे आपके गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, स्कूल कॉलेज, हर एक जगह ये सॉफ्टवेयर्स की बहुत ही विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। और तो स्टूडेंट, इसमें जितने भी सारे मानकर के डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, नोटिस बनता है, लेटर तैयार होता है, एप्लीकेशन फॉर्म बनता है, हर एक तरह का जितना भी ऑफिशियल वर्क होते हैं सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर्स में वर्क किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये सॉफ्टवेयर हर एक लोगों को जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो भी कंप्यूटर फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, कम से कम ये सॉफ्टवेयर को जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना अति आवश्यक है। ये सबसे पहला स्टेज आता है। इसके आगे भी जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं स्टूडेंट, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हमारे ऑफिशियल सॉफ्टवेयर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत ये आती है। और जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट हमारा एक बिल गेट्स जो द्वारा बनाया गया एक निर्मित सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है। और माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे। ये इसलिए हम आपको बोलेंगे कि ये वीडियो आप बहुत ही हम ये बोलेंगे कि लास्ट तक आप वीडियो देख के जाइए, तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप अपने जब भी कहीं भी आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको वहां पे काम करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चलिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो पाठ्य सामग्री टाइप करने में मदद करता है। इससे हम दस्तावेज बना सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं यानी सुधार ला सकते हैं और उन्हें सेव भी कर सकते हैं। यह साधारण टाइपिंग से भिन्न होता है। टाइपिंग में शब्द सीधे कागज पर छाप जाते हैं, परंतु वर्ड प्रोसेसिंग में पहले पाठ्य सामग्री स्क्रीन पर दिखाई देता है। स्क्रीन पर ही इसे पढ़कर उसमें संशोधन करके फिर उसे कागज पर प्रिंट करते हैं। हम उस टेक्स्ट को कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। तो आइए, स्टूडेंट, हम आपको ये पहले ही बता देते हैं कि ये वीडियो कम से कम हमारा 20 मिनट से अबव जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा सब्र करके इस वीडियो को देखिए और नॉलेज लीजिए। तो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज की विशेषताएं क्या है। यह टेक्स्ट या दस्तावेज में संशोधन यानी एडिटिंग का सशक्त माध्यम है। दस्तावेज के शब्दों को आसानी से यह गिन सकता है यानी काउंट कर सकता है। इसमें अलाइजमेंट और जगह छोड़ने छापने की भी व्यवस्थाएं होती है। इसमें वर्तनी यानी स्पेलिंग चेक करने का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। टाइप करते हुए दस्तावेज को फॉन्ट, आकार, रंग आदि बदल सकते हैं। इसमें दस्तावेजों को टाइप और सेव करने की भी सुविधा होती है। टेक्स्ट को किसी भी अन्य फाइल से लेना, खोलना, स्थानांतरित यानी सर्च एंड रिप्लेस आदि सुविधाएं भी अवेलेबल है। इसमें दस्तावेज को पुनः प्राप्त करने की भी सुविधाएं हैं। दस्तावेज के एक भाग या पूरे दस्तावेज को एक या अनेक प्रतियां प्रिंट करने की भी व्यवस्थाएं हैं। स्टूडेंट, ये सब सारे टॉपिक हैं, इसको आप लिख करके स्टूडेंट याद करेंगे। ऐसा भी हम यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं स्टूडेंट, आपको जो भी कोई भी डाउट हो 6200390793 नंबर पे आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो आइए कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। जैसे ये वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, वर्ड स्टार है और पेज मेकर है। ये सब सारे हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो आइए एमएस वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह विंडो आधारित इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर में उपलब्ध समान विशिष्टताओं के साथ इसमें अन्य विशेषताएं भी, जैसे कि
टाइप फॉन्ट परिवर्तित करने की सुविधाएं, रेखाचित्र ग्राफिक बनाने की भी सुविधाएं, चार्ट टेबल आदि बनाने की भी सुविधाएं, दस्तावेज को विविध संचयों में ढालना, वर्तनी व्याकरण स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना आदि इनमें क्वालिटी होती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग को आरंभ करना, कैसे आरंभ करते हैं आइए देखते हैं। MS वर्ड विंडो के किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का जो सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले टास्क बार पे मौजूद स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, प्रोग्राम में जाइए, MS वर्ड को चुनिए, या उसके बाद आप कर सकते हैं यदि आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे MS वर्ड या आइकन है तो उसमें पर डबल क्लिक कर दीजिए, MS वर्ड भी आपका ऑन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट हम इसके अलावे भी आपको एक धांसू तरीका बताने जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल ही हमेशा काम आएगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, अपने कीबोर्ड पे Window+R दबाएंगे, आपके सामने ये रन बॉक्स आ जाएगा और इसमें आप लिखेंगे विन वर्ड। तो विन वर्ड लिखेंगे और डायरेक्ट ओके कर देंगे स्टूडेंट, आपका ये सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। आपको ये 2 प्रोसेस के अलावे भी हमने ये तीसरा प्रोसेस बता दिया जो सबसे बेस्ट प्रोसेस है, आपको हमेशा ये काम आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये हम आप देख रहे हैं कि हमारा ये वर्ड सॉफ्टवेयर ऑन हो गया है। तो अब देखिए कि MS वर्ड में ये सब सारे MS वर्ड स्क्रीन के ऐसे नजर आते हैं, किसको क्या बोला जाता है, यहाँ नंबरिंग वाइज दे दिया है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर से नंबर 1 में क्या है, टाइटल बार है, इसका क्या यूज है तो आइए एक बार हम पढ़ देते हैं स्टूडेंट। नंबर 1 में टाइटल बार है तो इसमें फाइल का नाम लिखा होता है, और ये है लेफ्ट इंडेंट बटन, बाएं हाथ का मार्जिन सेट करना होता है। मेनू बार में क्या होता है, मेन्यू लिखे होते हैं, और ये है स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसमें बार बार किए जाने वाले कार्यों जैसे ओपन, सेव, आइकन ये सब सारे अवेलेबल रहते हैं। रूलर क्या है, मार्जिन व टैब की सेटिंग दिखाता है। फॉर्मेटिंग टूल बार का क्या यूज है, फॉन्ट स्टाइल आदि दिखाता है। टेक्स्ट एरिया क्या है हमारा, जहां आप टेक्स्ट टाइप करते हैं वो टेक्स्ट एरिया शो करता है। और ये है राइट इंडेंट बटन, दाएं हाथ का मार्जिन सेट करता है। और ये है स्पेलिंग बॉक्स, वर्क एरिया 2 भागों में बटा होता है। नंबर 10 में है हमारा इंसर्ट पॉइंट, वह स्थान दिखाता है जहां टाइपिंग हो रही है। और ये है टैब सेलेक्टर, तो ये है विभिन्न टैब सेलेक्ट करता है। उसके बाद है स्क्रॉल बार बॉक्स, ये है टेक्स्ट ऊपर नीचे करता है। उसके बाद स्क्रॉल अप एरो, और ये दस्तावेज को ऊपर करता है। और नॉर्मल व्यू, ये सब सारे टॉपिक हैं स्टूडेंट, ये सब आप सारे अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको प्रैक्टिकल करेंगे, क्लियर। तो दस्तावेज का सामान्य रूप है। वेब लेआउट क्या है, वेब ब्राउजर के अनुसार रूप अपना पेज दिखाता है। प्रिंट लेआउट क्या है, प्रिंट करने के मुताबिक दस्तावेज का स्वरूप दिखाता है। आउटलाइन क्या है, दस्तावेज का बाहरी स्वरूप शो करता है। उसके बाद लेफ्ट स्क्रॉल बार क्या है, बाईं और टेक्स्ट दिखाता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या है, आकार में चौड़े दस्तावेज को शो कराता है। और यह है स्क्रॉल बार बॉक्स, तो दस्तावेज को बाएं से दाएं हिलाता है। और यह है स्टेटस बार, पृष्ठ संख्या, लाइन आदि ये सब पेज नंबर शो कराता है। और लैंग्वेज क्या है, भाषा, वर्तमानी, समानार्थक शब्द आदि ये सब सारी चीज को आप बदल सकते हैं। राइट स्क्रॉल एरो क्या है, दस्तावेज के दाएं और टेक्स्ट लिखा जाता है। और उसके बाद पेज डाउन बटन क्या है, दस्तावेज का अगला पृष्ठ दिखाता है। सेलेक्ट ब्राउज क्या है, तो ब्राउज विकल्प मेनू दिखाता है। पेज अप बटन क्या है, दस्तावेज का पिछला पृष्ठ दिखाता है। स्क्रॉल डाउन एरो क्या है, दस्तावेज को नीचे की ओर चलाता है। तो सो स्टूडेंट हम ये बोलेंगे कि सभी को आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल बार क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार दस्तावेज को ऊपर नीचे करता है। जैसे यहाँ पे एक इसका हम स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर से कटिंग करके इसको डाल दिए हैं, ये वाला फिगर को। तो MS वर्ड टूल बार, जैसे कि MS वर्ड में अनेक टूल बार होते हैं परंतु मुख्य टूल बार 2 ही होते हैं, एक स्टैंडर्ड टूल बार और एक फॉर्मेटिंग टूल बार। और ये स्टैंडर्ड टूल बार में क्या क्या अवेलेबल है और ये फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या क्या रहते हैं। आइए टूल बार के कस्टमाइज करना हम लोग सीखते हैं। कस्टमाइज में जैसे कोई भी वैल्यू को है या नहीं है, तो ये सब हमारे, ये जो आप देख रहे हैं आपके 2003 ऑफिस है स्टूडेंट, 2003 है, ठीक है। और 2000 आपके 7 में भी इसी तरीके से रहता है, ठीक है। टूल बार को कस्टमाइज करना है, जैसे कि हमने पहले कहा था कि MS वर्ड में स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार के अतिरिक्त अन्य और भी कई टूल बार अपने कस्टमाइज टूल बार को खुद भी बना सकते हैं। जैसे ऐसा करने के लिए माउस एरो को मेनू बार में कहीं भी रखकर राइट क्लिक कीजिए, वर्ड में जितने भी टूल बार है उनकी लिस्ट मेनू आपके सामने खुल के आ जाएगी। जिस टूल बार को आप अपनी वर्ड को विंडो में दिखाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दे, उसके सामने एक राइट का निशान बन जाएगा। उदाहरण के लिए सामने के दिए गए चित्र, उसमें स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार पर क्लिक किया गया है, इसके लिए राइट का निशान लगा हुआ है, जबकि विंडो के किसी टूल बार को हटाना चाहते हैं तो राइट का निशान टूल बार से हट जाएगा। सो आप देख रहे हैं, देखिए इस पे राइट का निशान है स्टैंडर्ड टूल बार पे और फॉर्मेटिंग टूल बार पे, तो ये अवेलेबल है, क्लियर स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पे है तो इसमें क्या है, तो ये जो है कस्टमाइज रिबन है, तो ये आपका जो शो करता है, ये जो ऑफिस है, सो स्टूडेंट ये आपके ऑफिस
2016 है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्लॉप्स कर गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया। कस्टमाइज क्विक टूल बार है, तो ये सब आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आइए, अब यह है दस्तावेज टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। जब हम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्वतः ही एक खाली दस्तावेज खुलता है। अब हम उसमें जो भी लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। जैसे कुछ नया दस्तावेज खोलना है, एमएस वर्ड में नया दस्तावेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, एक नया पेज खुल जाएगा, ब्लैक डॉक्यूमेंट स्क्रीन में नई विंडो आ जाएगी। तो अब दस्तावेज के टेक्स्ट को हटाना है, जैसे कुछ लिखते हैं हम लोग भी, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं सर कुंदन कुमार। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए हैं, इसको हम लोग चाहें तो मिटा भी सकते हैं। ठीक है, या लिखने के बाद इसको हम लोग नया दस्तावेज लेंगे तो फाइल में जाइए, इसमें न्यू है इस तरीके से, और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है। चलिए देखिए वो हट गया। इस तरीके से हम लोग नया डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम टाइप करते हुए भी बीच में कुछ लिखना भूल जाते हैं। ऐसे स्थिति में कर्सर को उस स्थान पर ले जाइए जहां नया टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और वहीं टाइप करके फिर से स्वतः स्टार्ट आप कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, एमएस वर्ड इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर से ये क्या किया कि एमएस वर्ड इज अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर, तो वेरी नहीं लिखा हुआ था तो कर्सर लिख करके ये वेरी लिख दिया। तो दस्तावेज को टेक्स्ट को मिटाना है। दस्तावेज से टेक्स्ट के 3 प्रकार को मिटाया जा सकता है। पहला है डिलीट। कर्सर को टेक्स्ट के प्रारंभिक स्थान पर ले जाइए जहां से मिटाना शुरू करना है और मिटाना शुरू कर दीजिए। तो ये डिलीट से भी होता है, जब तक आखिरी अक्षर तक मिट ना जाए डिलीट को दबाते रहिए। दूसरा है बैक स्पेस। कर्सर को टेक्स्ट के अंतिम स्थान पर ले जाइए जहां तक आप टेक्स्ट को मिटाना और बैक स्पेस से दबाइए अक्षर, आखिरी अक्षर तक मिटने के बाद बैक स्पेस को छोड़ दीजिए। और है टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट को जितने भी भाग डिलीट करना हो उसे सेलेक्ट करके फिर डिलीट बैक स्पेस कीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। जैसे एक तो आप डिलीट बटन करने के लिए आगे रखिए और डिलीट बटन दबाइए, इस तरीके से आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अंडू कर देते हैं हम। दूसरा है बैक स्पेस दबाइए, डिलीट हो गया। और तीसरा है जैसे आप सेलेक्ट कर दी और बैक बटन दबा दी, खत्म हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3 तरीका था, आपको तीनों बता दिए, हम प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं। दस्तावेज को सेव करना है, कैसे आप सेव करोगे? किसी भी दस्तावेज को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करके आप उसके बाद में भी प्रयोग ला सकते हैं। तो आइए अब कैसे सेव करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। फाइल पर पहले क्लिक कीजिए, सेव विकल्प पे जाइए, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, दस्तावेज में नाम लिखकर और सेव बटन दबा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये डाटा लिखा हुआ है, तो पहले फाइल में जाइए और यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक कीजिए और ब्राउज में चल जाते हैं हम। यहाँ पर से लोकेशन आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग जो भी जिस जगह पे भी आपको सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है, जिस नाम से सेव करना है 1 2 3 कर दिए और सेव पे क्लिक कर दिए। तो ये फाइल हमारा सेव हो गया। तो जब हम चाहेंगे तो इसको हम लोग फिर से दोबारा निकाल सकते हैं। जैसे न्यू कर लिए हम लोग, फिर फाइल में जाएंगे और ओपन कर लेंगे। फाइल हमारा इसी जगह रिसेंट में आ जाता है, या ब्राउज में जा करके आप 1 2 3 फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, वो फाइल आपका आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग अपने दस्तावेज को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को सेव कर सकते हैं। दस्तावेज को बंद करना हो तो सिंपली है फाइल पर क्लिक कीजिए और मेनू में क्लोज कर दीजिए, या Ctrl+W के साथ या क्लोज बटन कर दीजिए, आपका दस्तावेज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, Ctrl+W कर दीजिए, आपका दस्तावेज बंद हो जाएगा। तो पूर्व में सेव किए गए दस्तावेज को खोलना है, तो अभी हमने आपको खोल के दिखाया कि पूर्व में सेव किए दस्तावेज को खोलने के लिए फाइल में जाइए, ओपन पे क्लिक कीजिए, या स्टैंडर्ड टूल बार में इस तरह का टूल बॉक्स होगा, चित्र के अनुसार विंडो पे क्लिक कर दीजिए, ओपन पे जाइए, फाइल जो भी आपका सेव किया हुआ था उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए, आपका फाइल खुल जाएगा। उसके बाद अंडू और रीडू कमांड होता क्या है, आइए जानते हैं। जब आप टाइप करते हैं तो टेक्स्ट इधर उधर करते हैं, तो एमएस वर्ड इन सभी एक्शन का रिकॉर्ड रखता है। इन्हें वापस लाने या ना लाने के लिए अंडू या रीडू बटन का प्रयोग करते हैं। ये बटन स्टैंडर्ड टूल बार पर भी पाए जाते हैं, इस तरह का देख रहे हैं अंडू रीडू बटन है।
तो उदाहरण के लिए साथ दिए गए चित्र में डॉक्यूमेंटेशन टैब की मदद से टेक्स्ट को सरकाइए। जैसे अब अंडू बटन दबाया, टेक्स्ट वापस मार्जिन पर पुनः स्थान पे आ गया। यदि आप वही टैब वापस कर लेंगे तो रीडू बटन को दबाइए, टेक्स्ट फिर से दोबारा वहां पे सरक जाइएगा। चलिए हम आपको भी प्रैक्टिकल दिखाते हैं। सपोज मान के रखिए कि एक राम दीपक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टैब कर दिया, अंडू कर देते हैं, फिर आ गया, फिर कंट्रोल+Y कर देते हैं, रीडू हो गया। तो कंट्रोल+Z से अंडू होता है, कंट्रोल+Y से रीडू होता है। क्लियर स्टूडेंट? अब है स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं, चलिए क्या भाई है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। MS वर्ड में अनेक क्रियाओं की लिस्ट रहती है, बढ़िया। इसमें से एक बार में 6 एक्शन अंडू रीडू कर सकता है। अंडू बटन के पास लगे तीर के निशान पर क्लिक कीजिए, क्रियाओं की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। उसमें से जितने एक्शन अंडू करना चाहें उन्हें सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर भी अगर गलती कुछ अंडू कर दी है तो उसकी रीडू वाले बटन को दबाकर वापस लाया जा सकता है, बढ़िया। तो MS वर्ड को बंद करना हो तो MS वर्ड बंद करने के लिए फाइल मेनू में जाइए और एग्जिट कर दीजिए, बंद हो गया। या क्रॉस लाइन है वहां पे, यहाँ से आप क्रॉस कर दीजिए, ऐसे क्रॉस कर दीजिए। MS वर्ड को विंडो में टाइटल में क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से आप विंडो सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। तो आइए अब मेमोरी बाइट्स के बारे में जानते हैं स्टूडेंट। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जिसका प्रयोग हम चित्रलेखन, दस्तावेज बनाने, लेखन आदि लिखने के लिए करते हैं। MS वर्ड 2 मुख्य टूलबार होते हैं। कौन कौन से? स्टैंडर्ड टूलबार और फॉर्मेटिंग टूलबार, ये 2 टूलबार होते हैं। MS वर्ड में अंडू और रीडू कमांड द्वारा गलतियां सुधारी जा सकती है। और ये है हमारे क्वेश्चन आंसर, इसको आपको बना करके हमारे 6200390793 नंबर पे आपको भेजना है। और ये है हमारे सभी के बारे में टिप्पणी लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सब सारे लैब प्रैक्टिस है स्टूडेंट। चलिए, तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको बहुत ही मजा आया होगा देख करके। तो हम आप लोगों से सभी से ये अनुरोध करते हैं, एवरीवन हैज टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी। सभी को ये बोलते हैं स्टूडेंट को कि सभी को इसको याद कीजिए कॉपी में लिख करके। तो थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे कि जो भी हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो भी फर्स्ट हमारे व्यूवर हैं, उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि आपको ऐसा ही वीडियो, लेसन वाइज वीडियो, आपको टॉपिक वाइज वीडियो जहां आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और इससे क्या होगा, आपको स्टूडेंट जो भी हमारा नया वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा और उसको आप सबसे पहले नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं फिर से, आपके लिए हम फिर से एक नया अच्छा सा वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।